खबर निकल के आई कि खामनेई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। किस तरीके से आक्रोश है आप लोगों के अंदर? जो उन्होंने किया है अमेरिका ने, इजराइल ने मिलके, उनको इसको बहुत करारा जवाब मिलेगा। अगर लड़ना था अमेरिका इजराइल को तो मर्दों की तरह सामने से लड़ते। अमेरिका या इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। जो मुस्लिम कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं खामनेई साहब के समर्थन में उतर ही नहीं है अभी तक। आप जिन मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, मैं उनको मुस्लिम नहीं मानता हूँ। वो आप कह रहे हैं मुसलमान है, मेरी नजर में वो मुसलमान नहीं है। वो बिक चुके हैं अमेरिका और इजराइल का हाथ। दूसरा खामनेई पैदा होगा, लीडर बनेगा, जंग रुकने वाली नहीं है ये। मिडिल ईस्ट में बने तनाव के बीच जैसे ही ईरान से खबर निकल के आई कि खामनेई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो लोगों के जहन में जो गुस्सा था वो सड़कों पर फूट पड़ा। तमाम जगह लोग सड़कों पर उतरे, आक्रोश दिखाया उन्होंने। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से खबर निकल के आई कि खामनेई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, किस तरीके से आक्रोश है आप लोगों के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये है कि खामनेई साहब हमेशा क़यामत तक हम लोग के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने जो शहादत मिली है उनको, वो हर एक शख्स को नहीं मिलती है। और बाकी रही बात इनकी कि जो उन्होंने किया है अमेरिका ने, इजराइल ने मिलके, उनको इसको बहुत करारा जवाब मिलेगा। और यहाँ पे दुनिया में नहीं, दुनिया के बाद भी, मरने के बाद भी उनको मिलेगा और क़यामत तक भी उनको मिलेगा। कभी चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो कौम के रहबर के साथ ही जो हरकत करी है वो बिल्कुल मतलब गलत है। और एक इंसानियत के तौर पे जो उन्होंने हरकत करी है, क्योंकि वो एक कौम के रहबर थे और मज़लूमों की मदद करने वाले थे। और ये एक शैतानी हरकत कर सकता है जो इजराइल ने, अमेरिका ने मिल करके उनके ख़िलाफ़ षड्यंत्र करके रमज़ान के पाक के महीने में उन्होंने हरकत करी है। इस पे हम लोग काफ़ी कठोर निंदा करते हैं। और कल काफ़ी बड़ा जुलूस भी यहाँ से निकला था। इसमें तमाम लोगों का आक्रोश दिखाई दिया। शिया सुन्नी मिल करके उन्होंने एकजुट होकर के किया था यहाँ पे एहतजाज। और यही है कि अगर ये सब होता रहा तो इस दुनिया में फिर इंसानियत कहाँ बचेगी। इसको हम रोकने के लिए हमने जो कल एहतजाज किया था, अगर होगा तो हम फिर से करेंगे इस एहतजाज को। अच्छा, लगातार लोगों का आक्रोश दिख रहा है। इसके बाद भी जो मुस्लिम कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं खामनेई साहब के समर्थन में उतर ही नहीं है अभी तक। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इसको लेकर? देखिए, वो जो आप जिन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, मैं उनको मुस्लिम नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुसलमान धर्म जो है वो इस्लाम को मानता है। और इस्लाम जो है इंसानियत धर्म है। और जब इंसानियत ही नहीं रही तो इस्लामिक कैसे और मुस्लिम कैसे? तो वो इजराइल और अमेरिका के हाथ कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। वो अपना धर्म और दीन और ईमान सब कुछ भूल चुके हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो जिस गुमराही की राह पे जा रहे हैं, उनको अंत में ज़रूर जहन्नुम का रास्ता ही दिखाई जाएगा। हमारा धर्म ऐसा है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं सिखाता है। इस्लाम धर्म में हम लोग झुकना नहीं जानते हैं। हम लोग प्रेम संबंध में कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम अगर आप किसी बेबुनियाद या बेबुनियाद तरीके से दबाओगे किसी को, इस्लाम धर्म को चलना चाहोगे गलत तरीके से, तो हम वो उस पर आगे झुकेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, वो झुकेगा नहीं। तो वही हुआ। खामनेई साहब भी हमारे शहादत हासिल करी उन्होंने, 85 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन वो इतनी उम्र में भी उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उनके अल्फाज बिल्कुल जवानों की तरह थे और वो डटे रहे। आखिर में उनको शहादत मिली रमज़ान के पाक महीने में, जो कि हर एक आदमी को नहीं मिलती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे ही इंतकाल की खबर निकल के आई खामनेई साहब के, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जाहिर सी बात है, अफसोस की बात तो थी, गुस्से की बात थी, क्योंकि वो खाली शिया कौम के रहबर नहीं थे, पूरे मुसलमानों के रहबर थे। और जो भी उनको मानता था उसके रहबर तो थे ही। मगर इस बात से ये नहीं लगता है कि ये खामनेई को ख़त्म करने से उन जंग जीत गए या इजराइल या अमेरिका। दूसरा खामनेई पैदा होगा, लीडर बनेगा, जंग रुकने वाली नहीं है ये, क्योंकि ये इंसानियत की जंग है। और कोई वो शिया कौम के लिए नहीं लड़ रहे थे, मुसलमान के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसके लिए लड़ रहे थे, और उसी की उसमें उनको शहादत मिली है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका या इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। उसको लग रहा है कि हम जीत गए, जीता नहीं है, वो हारा है। और
आज की न्यूज़ आप देख ही रहे होंगे, ईरान रुका नहीं है, हमले पे हमला कर रहा है। अच्छा, खामनेई साहब के इंतकाल को लेकर लगातार लोगों के मन में आक्रोश था, सड़कों पर भी दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि आखिर जो मुस्लिम मुल्क हैं वो अब क्या कर रहे हैं। मुस्लिम मुल्क कोई ईरान के साथ नहीं है, और साथ होता तो आपको दिखाई देता, कोई नहीं है। सऊदी सबसे ज़्यादा एंटी है ईरान के, कतर हुआ या बहरीन हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या बड़ी वजह मानते हैं कि अपने ही लोग विरोध में खड़े हैं आज? विचारधारा नहीं मिलती होगी उनसे, और क्या है। और मुसलमान, वो वाला मुसलमान और है, ये खामनेई वाला मुसलमान और। भेज डाला है उन मुल्कों के हाथ। मैंने आपसे बताया ना, वो उनका कोई धर्म ईमान नहीं है। वो आप कह रहे हैं मुसलमान है, मेरी नज़र में वो मुसलमान नहीं है, ना हमारी कौम की नज़र में वो मुसलमान है। वो बिक चुके हैं अमेरिका और इजराइल के हाथ। जो हक की बात ना करे वो बिकावा होता है, और जो बिकावा होता है उसका कोई धर्म ईमान नहीं होता भाई साहब। मतलब पूरी तरीके से आक्रोश है, जिस तरीके का तनाव बना हुआ है मिडिल ईस्ट में। तमाम देश जो हैं, तमाम लोग जो सड़कों पर उतरे हैं खामनेई साहब की इंतकाल को लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम तो सबसे पहले एक शेर से शुरुआत करना चाहते हैं, और ये समझ लीजिए खामनेई साहब का एक पैगाम है हम नौजवानों के लिए, जैसे वो दे कर गए हों हमें, कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर था कि जो एक मोमिन होता है उसके लिए सब कुछ शहादत ही उसका आखिरी मंजिल होती है। ना उसको दुनिया के किसी माल से गरज होती है, ना किसी जो है तख्त व ताजों से गरज होती है। दूसरी चीज़ कि हमें फ़क्र है, हमें कोई गम है दिल में, लेकिन हमें फ़क्र है। फ़क्र क्या है कि खामनेई साहब ने सहरी इस दुनिया में करी और अफ्तार जन्नत में किया, तो हमें फ़क्र है। हम क्यों जो है आप कोई आकर हमसे ताज़ियत पेश करे और हमको कहे कि आप गम में क्यों, हम क्यों गम में भाई? वो शहीद होकर गए हैं, फ़क्र तो ज़िंदा हैं। अल्लाह कहता है कि शहीद को मुर्दा गुमान भी ना करो, हम उनको रिस्क देते हैं, तुम उसका गुमान भी नहीं रखते। तो वो तो ज़िंदा हैं, वो कहाँ, वो तो शहीद हैं। हाँ, बस ये है कि अगर लड़ना था अमेरिका इजराइल को तो मर्दों की तरह सामने से लड़ते, पीठ पीछे चोरों की तरह, मुखन्निसों की तरह वार ना करते, सामने से लड़ते, तब मज़ा आती है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, यह अब्बास का अलम है। एक शहीद होके जाएगा तो दूसरा पकड़ेगा, दूसरा शहीद होके जाएगा तीसरा पकड़ेगा। ये अलम नहीं गिरेगा इंशाअल्लाह। ये अलम हक का अलम है, और ये खामनेई साहब इसको गाड़ के गए हैं, और अब ये कहानी लंबी चलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, हमारे साथ तमाम लोग थे जो कहीं न कहीं कल सड़कों पर उतरे हुए थे, जिनके जहन में आक्रोश था। फिलहाल वो खामनेई साहब की मौत पर गर्व महसूस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से जंग का ऐलान हुआ है तो ये जंग इतने पर ही खत्म होने वाली नहीं है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।